नमस्कार। पहाड़ों पर मौसम इस टाइम बारिश का है। कई बार 2 दिन तक लगातार बारिश होती है और इस टाइम भी बादल लगे हुए हैं। मौसम ठंडा है। खैर पूरी बरसात हो, पूरी ठंड का टाइम हो तो यहाँ तो कंबल या रज़ाई ओढ़ी जाती है। ठंड में तो रज़ाई ओढ़ी जाती है। यानी ओवरऑल मौसम बहुत बढ़िया है। आज थोड़ा हट के बात करने का मन था आप लोगों से। आजकल मीडिया आप लोग भी देख ही रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम संपन्न हैं, हमारे पास पैसा है, तो आगे भी हमारा बढ़िया होगा। मुझे इस बरसात के मौसम में कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि वैद जी, उम्र कितनी है? 35 साल, 40 साल, 42 साल। वैद जी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, फंगल हो गया है, हालत बड़ी ख़राब हो गई है, नाक बंद रहती है, क्या करें? बहुत उपाय कर लिए हैं। तो भाई, मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ कि अपने इम्यून को जितना आप बूस्ट रखेंगे, जितना आप शरीर को ताकतवर रखेंगे, बीमारियां उतनी कोसों दूर रहेंगी। और किसी भूल में मत रहो आप कि वो जो बैंक बैलेंस है वो आपका अपना है, या ये जो 300 गज की कोठी आपकी अपनी है, या जो बाहर 4 गाड़ियां खड़ी वो आपकी अपनी है। आपकी अपनी तो एक ही चीज़ है भाई साहब, ये आपका शरीर। ये शरीर देख रहे हो, ये यही है आपका। और ये सही है तो ही आप जा रहे हो मथुरा, काशी, शादी ब्याह देखने, दोस्तों के संग घूमने। और अगर ये सही नहीं है तो आप बिस्तर में पड़े हुए हो। बस इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती है यार। अरे भाई, अपने शरीर पर भी ध्यान दो। यही अच्छा मित्र है, यही अच्छा दोस्त है। अच्छा, आप में से देखो कितने बड़े बड़े ज्ञानी भरे हुए दुनिया में, सबको पता है कुछ साथ नहीं जाएगा, सारे ज्ञानी बन जाते हैं 5 मिनट के अंदर भाई साहब। और तुम्हारी कसम, मुझे तो बहुत ज्ञानी मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी। हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है महाराज, भगवान कसम। वो इतने बड़े ज्ञानी हैं। आप कहीं पे खाली बात छेड़ दो, देखो भाई साहब कुछ ना धरा जिंदगी में। नहीं भाई साहब, ये बात तो सही है, जिंदगी में रखा तो कुछ नहीं, हम तो भाई साहब अपना ये वो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। शरीर पर रुपया नहीं लगाते बिल्कुल भी। बोले मीडिया में तो सब कुछ है, अभी यूट्यूब खोलो, कौन सी बीमारी का इलाज नहीं है? प्रकृति क्या है आपकी, ये वैद बताएगा। अभी बात हुई थी मेरी एक बंदे से, तो इंजेक्शन लगवा लिया, सब कुछ करवा लिया, हॉस्पिटल इलाज करवा लिया, लेकिन हमने कहा भाई हम ठीक कर देंगे, थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन नहीं। ना 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 ना, फ्री में इलाज बताओ जी। आप वैद हो, आपके पास पुरानी परंपरा है आयुर्वेद की, लेकिन आप फ्री में बताओ। पैसा तो हम हॉस्पिटल में दे के आएंगे ना, चाहे वो लाख मांगे चाहे 50 लाख मांगे, वहाँ दिया जाता है। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपको नहीं पता कितना बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो भाई, थोड़ी सी गलतफहमी से बाहर निकलो। हम पारंपरिक वैद्य समिति उत्तराखंड से हैं और काफ़ी समय हमें इस काम में हो गया है। मैंने एक ही बात जानी है, जिसका शरीर स्वस्थ है वही राजा है, बाकी सब कुछ नहीं है। जो राजा है उसका शरीर स्वस्थ है, जो शरीर की देखभाल करता है, मालिश करता है, तेल लगाता है शरीर में, बालों पे तेल लगाता है, बासी भोजन नहीं करता है, अच्छी नींद लेता है, अच्छे विचार रखता है, अच्छे लोगों से मिलता है, यही ज़िंदगी है। बाकी गलतफहमी पालते रहो कि मेरे 6 प्लाट हैं, 8 प्लाट हैं, वो गलतफहमी पाल के रखो। वो तुम्हारे कोई भी नहीं है, तुम्हारा है तो सिर्फ एक शरीर, और उस पर तुम पैसा नहीं लगाते बिल्कुल भी। बोले क्या ज़रूरत है यार, खर्चा नहीं करना शरीर पर बिल्कुल भी। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। कभी देखिए ऐसा कोई इन्फेक्शन फैलता है दुनिया में तो सबसे पहले कौन बीमार होते हैं? जिनका इम्यून बूस्ट नहीं होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा काम नहीं करता, मजबूत नहीं होता है, रोग से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है उनमें बिल्कुल भी। क्यों नहीं होती है? ज़बान का टेस्ट, पहले ज़बान का टेस्ट है। कड़वा तो खाते ही नहीं बिल्कुल भी।
मैंने कुछ वीडियो में आपको बताया है, कड़वा पेट का रामबाण उपाय है। करेला कोई नहीं खाता है। अच्छा, खाएंगे भी तो करेले की जान निकाल देंगे पूरी तरह से भाई। साले को ऐसा तल देंगे तेल में और तब खाएंगे भाई। टेस्ट फिर मसाले की मार। मैं तो कई बार लोगों को सुनता भरवा करेला, अब उसके अंदर बड़ा अच्छा अच्छा वो सब निकाल देंगे गुण उसके, और फिर उसके अंदर कई तो करेले को धूप में सुखाते हैं, कई धो देते हैं। वो ईश्वर जिसने करेले को कड़वा बनाया है, गलती करी उन्होंने। ईश्वर के किसी भी काम में कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारे काम में भाई। अच्छे भले गन्ने के रस को तुमने केमिकल वाली चीनी बना दिया, बताओ है। इंसान बना रहा है इंसानों के लिए और बर्बाद भी इंसान हो रहा। देखो मजे की बात, इंसान को ही ताकत मिली है, इंसान ही ताकत का प्रयोग करके इंसानों के ऊपर कर रहा है और इंसानों को बर्बाद कर रहा है। बोले मैं बड़ा बलशाली हूँ, ये नी छोटा है इसको दबाओ। ये कौन कर रहा है? क्या बना रहे हो? क्या बिक रहा है बाजार में? तो जब बीमारी आएंगी, पीछे कोविड आया था आपको पता है। भगवान जितने भी मृत्यु को प्राप्त हुए उनकी आत्मा को सदा शांति मिले यार। दुख होता है बहुत ज़्यादा। पड़ोस में कितने लोगों की डेथ हो गई है, क्यों? अभी परसों एक वीडियो में आया था, कोई व्यक्ति थे जिन्होंने जिंदगी में अथाह धन कमाया और सिर्फ गधे की तरह दौड़ते रहे। अंत बोले मेरा मन करता है मैं नाचूं, मेरा मन करता है मैं घूमूं, लेकिन मुझे होश ही नहीं थी। मैं तो होश ही नहीं रहा ही नहीं होश में बिल्कुल भी। आज हॉस्पिटल में हूं तो मैं नाच नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता भाई साहब। आज ये हाल है उनका। वैसे 2022 में चले गए, वो चले गए 2022 में। जाना सबने है, लेकिन तरीका होता है जाने का। हंसी खुशी माहौल में जाना, रोते हुए माहौल में जाना, शरीर में कष्ट भरे हुए हैं लेकिन लगता ही नहीं किसी को। बीपी वाले को ये नहीं लगता कि उसको बीपी, बोले गोली खा लिए जी बिल्कुल ठीक हूँ जी मैं बिल्कुल। भाई तनाव का क्या करोगे, वो तो कभी मिट ही नहीं पाया है। अंदर तो शरीर की क्रिया चल रही है, किडनियों का बेड़ा गर्क हो रहा है तुम्हारा। क्यों नहीं समझते इस बात को? एक उम्र में आके तो शांति रखो यार, है। एक उम्र में आके शांति रखो, नहीं रखते हो। क्यों? बोले इतना अथाह कमाना है, किस किस के लिए? बोले 7 पुश्तों के लिए कमाना है। अबे तेरी पुश्त तो तेरे काम आएगी नहीं, तू 7 पुश्तों के चक्कर में लगा हुआ है। भाई चित्त में शांति रखो, दिमाग में शांति रखो, प्रेजेंट में जीना सीख लो आनंद के साथ। कल तो ना तुमने देखी ना हमने देखी, लेकिन वैद के तौर पे मैं बता दूंगा भाई कल क्या होगा तेरे साथ। मैं मानोगे नहीं, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने शरीर का पोषण करो। एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में स्वस्थ शरीर के मन में स्वस्थ व्यक्ति होता है। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा। अस्वस्थ आदमी क्या जिंदगी है? उसका मन करेगा अच्छा खाने को, अच्छा घूमने को, कुछ पीने के लिए, हैं? बोले मैं ये नहीं खाता, मेरे को सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता? अरे भगवान की सबसे सुंदर कृति है इंसान, भगवान की सबसे प्यारी कृति है इंसान, और हाल सबसे बदतर। किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को थायराइड, किसी को तनाव। ये सब तनाव का काम है। अनियमित दिनचर्या। वैद्यों से तो जान निकलती बात करने में, फोन करने में। वैद्य ने बोल दिया भाई ये तो 1500 रुपये की दवाई। और भाई नो 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 नो, वैद्य है ये तो फ्री में बताएगा, ये को पैसे देगा भाई, इसको क्यों पैसे दें हम? पैसे तो वो जो इंजेक्शन लगाएगा वहां दिए जाएंगे, है ना। अरे लोग तो हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते भाई साहब। इतने नुस्खे बताता हूं हमारे गुरुओं के दिए हुए, वो लाइक भी नहीं करते। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे गुरु ने सिखाया अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा।
क्या बोना है तुमने? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? आम बो ना, लोग खाएंगे। मेरे गांव में आम के पेड़ थे, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे को फ़ोन आने लगे लोगों के, बोले भाई साहब आपके आम के जो पेड़ है ना, लोग तो आम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं उसमें से। तो मैंने कहा भाई फिर तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम गांव में नहीं है ज़्यादातर, जब जब जाते तब हम भी खाते हैं, लेकिन जब नहीं होते हैं तो कोई तो खाएगा उन आमों को, तो क्या दिक्कत है? लोग तो ठेकेदार बुला के ठेके पे देते हैं। तो पहली बात तो हमारे यहाँ ठंडा प्रदेश है, आम कम होते हैं, लेकिन खैर कहने का मतलब है खाओ यार, क्या दिक्कत है? अरे मीठा खाएगा तो मीठा बोलेगा ना, अंतरात्मा तो कहेगी हाँ जी फलाने के आम के बाग थे हमने खाए करके, उसके बाग के आम थे और हमने खाए, तो अच्छी बात है, क्या बुरा है इसमें? मेरा मतलब है शरीर पर ध्यान दो, शरीर को बनाओ, शरीर को मजबूत करो, टाइम से उठना सीखो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हवा बड़ी साफ सुथरी होती है, शहरों वालों, महानगर वालों, बात सुन लो मेरी, हवा बड़ी प्यारी होती है सुबह। और सुबह उठ करके भाई गुनगुना पानी पियो, पानी पी के थोड़ा टहलो यार, प्रेशर बनेगा। भोजन ठीक से करा करो, सुबह का भोजन बड़ा अच्छे तरीके से करा करो। सुबह का मतलब अगर जठराग्नि प्रबल है तो 9-10 बजे तक भोजन कर लिया करो, प्रबल नहीं है तो 12-1 बजे ले लिया करो। और भाई अगर 45 साल से ऊपर हो तो फिर दिन में 2 टाइम का भोजन लो यार। और सुनो, उम्र बढ़ रही है तो बासी खाना मत खाना बिल्कुल भी, बासी जहर होता है। देखो एसिडिटी बनती है बहुत से लोगों को, मुझे तो बन जाती है भाई, मैंने एक दो बार ट्राई किया था, मेरे को बन गई थी। और मैं बता देता हूँ, कोई मेरे को कहीं पे अगर होटल वगैरह में कहीं मैं कहीं बाहर होता हूँ खाना खाता हूँ तो एसिड बन गया, मैं समझ गया इसने बासी खिलाया करके, वो टेस्ट भी बताता है। वैसे जो भी खाओ ताज़ा खाओ, एक फ्रूट को शामिल करो। और जो आजकल ये सुनने में आ रहा है ना, लोग बहुत से लोग बोलते हैं भाई जी हार्ट अटैक क्यों आता है? मैं कहा हार्ट अटैक इसलिए आता है कि 2 लीटर के बर्तन में तुम 4 लीटर पानी डाल रहे हो। 2 लीटर के बर्तन में 4 लीटर पानी या 4 लीटर दूध आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना भाई साहब, मैं दिल की गहराइयों से, वैद है ना, दिल की गहराइयों से चाहता हूँ आप लोग स्वस्थ रहो यार, आनंदित रहो। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं जी ग्लो कैसे आएगा? अरे ग्लो तो तब आएगा जब तुम्हारे चित्त में शांति होगी, तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी होगी। मैं पहाड़ी वैद्य के नाम से यूट्यूब में चैनल बना रखा है, उसमें मैंने एक चावल के बारे में बताया, दही और चावल मिला के कैसे खाया जाता है। आप लोगों के कमेंट्स कितने आते हैं? देखने वाले लाखों लोग हैं, कमेंट्स आ रहे हैं 12 कमेंट्स, 10 कमेंट यार। अच्छा चलो, आप जितने मेरी वीडियो देख रहे हो, कितने लोग हैं जो भलाई करते हैं? कितने लोग हैं जो लोगों का भला करते हैं? अपने भले करने में लग रहे हो आप सब। थोड़ा सा इस बारे में सोचो यार। हमारे जितने गुरु हैं ना, उन्होंने परोपकार की भावना को महत्व दिया है। परोपकार, दूसरे का उपकार, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी, दया दृष्टि रखना। तुम्हारी हैसियत है किसी की 10 रुपए की मदद करने की तो कर दो ना, पर मदद करके उम्मीद मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? चित्त में शांति को बड़ा महत्व दिया हमारे गुरुओं ने, और मैं भी वैसे ही चलता हूँ। मैं 56 साल का हूँ भाई, लेकिन आप यकीन करोगे मैं अपने प्रति लापरवाही करता हूँ, झूठ नहीं कहूँगा आपको यार। मैं एक आप ही से हूँ जो सारी बातें करता हूँ, क्योंकि मित्र तो आजकल रहे नहीं। आप ही हैं जो प्रणाम भी करते हैं, पूछते भी हैं, और कुछ तो थोड़ा सा कुछ और भी कह देते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, अपना है ना। पर मैं दिल से एक ही बात चाहता हूँ, आप स्वस्थ रहो, सुबह के टाइम उठो, गुनगुना पानी पियो, टहलकदमी करो, फ्रेश हो जाओ। जो मल अंदर सड़ रहा है, पता है मेरे को जितने पेशेंट मिलते हैं, अभी मैंने एक पेशेंट को दवाई दी थी तो मैंने उनसे इतना पूछा जी क्या आपका पेट साफ होता है? बोले हाँ जी साफ होता है। जब हमने उनको अपने जो बनाई हुई तरीके से दवाई दी थी तो भाई साहब अगले दिन फ़ोन आया उनका, बोले वैद्य जी कहाँ से क्या निकला हमारे अंदर से, हम तो बड़े हैरान हैं। तो ये सबका हाल है भाई, इस आंत के अंदर बड़ा गंदगी जमा है, एसिड जमा है, पित्त। तो भाई स्वस्थ कहाँ से रहोगे? चेहरे पे ग्लो ही नहीं है, ग्लो कहाँ से आएगा?
सबसे पहला काम, शांति से भोजन करो, शांति से कोई कार्य करो। अशांति किस बात की है, जल्दीबाजी किस बात की है? ये जल्दीबाजी का नतीजा है जो हम बीमार पड़े हुए हैं। हाय हाय पैसा बहुत सारा क्यों चाहिए ये तो पता नहीं जी, लेकिन चाहिए। अरे भाई, कपड़े खरीदने की लिमिट है, भोजन करने की भी लिमिट है, पैसा कमाने की लिमिट रखो यार। दूसरों को मौका दो। तुमने जितना करना था कर लिया, अब जरा आनंद के साथ बैठो, ईश्वर पे ध्यान लगाओ, मनन करो ईश्वर का कि हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद कि तूने हमें मनुष्य योनि दी है। मानते हो मनुष्य योनि मिली है ना, इसलिए मिली है। मेरे को अभी एक पेशेंट मिले हैं बहुत दूर के, मैंने जब उनको बताया कि आपका लाइफस्टाइल तो ये रहा है, बोले हाँ भैया जी यही रहा है मेरा लाइफस्टाइल। यार मैं कहा रहा है ना, बहुत कुछ बताता है, आपका नाम बताता है। तो शरीर खराब कर दिया, पैरालिसिस हो गया, उनको दी है दवाइयाँ। पर मैंने कहा भाई चित्त में शांति रखनी आवश्यक है। अभी भी अगर तुम्हारे मन में लगे जैसे ही ठीक होऊंगा पहले ये करूंगा वो करूंगा, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं दिवाएंगे। ताजे भोजन का बड़ा महत्व है आयुर्वेद में। ताजा भोजन, स्वच्छ पानी है महानगर में? नहीं है। मेरी बातें बड़ी लंबी हो जाती हैं, पर इतनी बहुत है। पर इतना कहूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर दिल से आपको स्वस्थ रखना चाहता है तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार। मैं ये जंगलों में बैठा हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है, प्रकृति प्रेमी हूँ, प्रकृति में घूमता हूँ, स्वच्छ वायु का आनंद लेता हूँ, सामने पहाड़ दिख रहा है देखो मेरे को यहाँ से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहाड़ का दिखना मेरे लिए बड़ी बात है। मैं आनंद महसूस करता हूँ जितना प्रकृति के नज़दीक जाता हूँ। देखिए आपने वीडियो मेरी सारी, तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट कर दिया करो यार। कुछ पूछना पूछो यार। घरेलू उपाय तो मैं बहुत बताता हूँ आप लोगों को। कोई भी उपाय तभी काम करेगा जब आपके चित्त में शांति होगी। यहाँ पर ये हार्ट अच्छा काम करेगा यहाँ से, ये गट आपकी सुधरेगी यहाँ से, और इसी में शांति नहीं है। इसमें शांति लाना सीखो, मान लो बात को। नहीं तो 40-45 के बाद थायराइड, बीपी, शुगर। और 40-45 क्यों, मैं तो 35 साल के लोगों को देखता हूँ। फिर काम खूब करते हो, मेंटेनेंस भी रखो। गाड़ी में करते हो मेंटेनेंस, अपनी भी रखो। मकान की करते हो, अपनी भी करो। तुम कीमती हो, तुम बहुत कीमती हो यार, तुमने किया है। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग में आज आप बैठे हो ना, ऐसे ही नहीं बैठे हो। ये जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं ऐसे ही नहीं खड़ी हैं, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। अब तो जाग जाओ यार, अपने आप को देखो शीशे में खड़े होके। अब थोड़ा ध्यान दो अपने पर, अपने आसपास किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, बढ़िया वैद्य को। वो आपको बहुत अच्छी मेडिसिन देगा, पोषण देगा। बेसिकली आयुर्वेद में मेडिसिन नहीं होती है, दवाइयाँ नहीं है यार, ये पोषण है आपके शरीर का। स्वस्थ रखेगा आपको, जवान रखेगा, ताकतवर रखेगा। मैं कह रहा हूँ 12 साल से बीमारियां बननी शुरू होती है शरीर के अंदर। ये चैप्टर बड़ा लंबा हो जाता है वैसे, लेकिन 12 साल से क्या 25 साल में होके भी लोगों को वो नहीं आती, मतलब अपनी महसूस नहीं होता कि हमको अपने बारे में कुछ सोचना है करके। सोचो, 25 साल का युवा अपने बारे में अगर सोचना शुरू करेगा ना, तो मेरी गारंटी है 80 साल तक दांत खराब नहीं होंगे उसके, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। वैसे झुर्रियों का एक कारण तो महत्वपूर्ण ये है कि पानी कम पीते हैं लोग, और पोषण की बहुत कमी है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां देखो, कई तो ऐसी निकलेंगी। बेटा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ईमानदारी से बताओ, पानी पीते हो आप? नहीं पीते हो। दाल का सूप पीते हो? टोमेटो सूप पीते हो? पीते तो हो, आप बाहर जाके बाजार में पीते हो। ये बाहर की गंदगियां छोड़ दो, वक्त बड़ा ख़राब है। फिर बोलोगे जी थोड़ी सी बीमारी आती हमको ये हो जाता है वो हो जाता है। कोविड याद है ना? ये सब वही लोग गए हैं भाई जिनका इम्यून बहुत कमज़ोर था। समझ रहे हो? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है यार, लेकिन बहुत पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो मेरी बात को। अपने पे ध्यान दो, ईश्वर का नाम लो। हे ईश्वर, तूने हमें मनुष्य योनि दी है,
तेरा बड़ा धन्यवाद। अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, जिन्होंने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा करके आज भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी इच्छा और अपनी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। मेरे को बहुत से युवा मिलते हैं, एक युवा तो बड़ा अच्छा मिला मेरे को, जिसने कहा मेरे पिताजी को आप वैद जी दवाई दो, पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा भाई ये तो पैसे भी नहीं खर्च करेंगे अपने पर। कह रहे मैं दूंगा ना, आप इनको छोड़ो, इनकी मत सुनना, आप दवाई दो बस इनको, और पापा आप भी दवाई लेते रहना। भाई भगवान कसम, ऐसा सुपुत्र तो हर एक घर में होना चाहिए यार। फिर तो मेरा मतलब है अपने पे ध्यान दो। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा दोस्त है, मित्र है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। ये बिल्डिंग साली वहीं खड़ी रह जाएगी, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। शरीर मजबूत होगा तो आनंद आएगा, पर्वतों को देख के खुश होगे, दुनिया को देख के खुश होगे, अच्छा खान पान देख के खुश होगे, अच्छे कपड़े देख के खुश होगे। रोगी आदमी इन सबको देख के खुश होता ही नहीं है, निरोगी आदमी खुश रहता है। मान लो बात को, आज से अपने पे ध्यान देना शुरू करो, आनंद के लिए। मन प्रसन्न रखो अपना हमेशा। और हाँ, सबको खुश मत करना यार, नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, पहले अपने को खुश रखो। दान तभी दे पाओगे जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा, समझ रहे हो? दान देना सीखो आनंद के साथ। नमस्कार। भगवान धन्वंतरी आपको सदा सुखी रखें, सदा निरोगी रखें, आपको दुर्बुद्धि से बचाएं, सुबुद्धि दे आपको आनंद के साथ। तो यही जिंदगी है भाई, ऐसे ही जियो खुश होकर के। जय ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। यही जिंदगी है। नमस्कार।